इसहाक बड़ा हुआ और फिर इम्तिहान हुआ, इब्राहिम के सबसे मुश्किल इम्तिहान का। खुदा ने उसे फरमाया कि तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को लेकर मुल्के मोरिया में जा और उसे सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजरान। ये कैसा इम्तिहान था! लेकिन इब्राहिम ने बगैर सवाल किए इस कलाम पर अमल किया, क्योंकि वो दिल में ईमान लाया कि खुदा मुर्दों को जलाने की भी कुदरत रखता है। तीसरे दिन जब वो मोरिया के पहाड़ पर पहुंचे, अब्राहम ने कुर्बान गाह सजाई और अपने बेटे इसहाक को बांधकर उस पर रखा। और जब छुरी उठाई तो खुदावंद ने फरमाया, अब्राहम अब्राहम। लड़के पर अपना हाथ न चला। अब मैं जान गया कि तू खुदावन अपने खुदा का खौफ मानकर ताबेदारी करता है। पास एक मैदा था। अब्राहम ने उसे लड़के की जगह खुदा के हजूर गुजराना। अब्राहम ने इस जगह का नाम रखा यहोवा यरी। इसहाक ने रिबका से ब्याह किया और 20 साल तक उनकी औलाद न हुई। फिर खुदा ने उनकी फरियाद सुनी और उसके दो बेटे हुए, ईसाऊ और याकूब। ईसाऊ शिकारी था और याकूब चरवाहा। ईसाऊ को शिकार न मिला और याकूब से दाल मांगी, और याकूब ने उसे कहा, अगर तू अपने पिलौठे होने का हक मुझे बेच दे तो ये खा सकता है। उसने बेच दिया। और इसके बाद याकूब ने ईसाऊ की बरकत भी चालाकी से अपनी माँ के जरिए से ले ली। ईसाऊ गजबनाक हुआ और याकूब को भागना पड़ा। रास्ते में बेतियेल नाम एक जगह पर याकूब पत्थर पर सर रख के सो गया। उसने ख्वाब देखा कि एक सीढ़ी है जो आसमान से जमीन तक है और फरिश्तगान ऊपर चढ़ते उतरते हैं। खुदावंद ने उससे फरमाया कि मैं इब्राहिम और इसहाक तेरे बाप दादा का खुदा हूँ। जिस जगह तू लेटा है ये जगह मैं तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। याकूब 20 सालों तक अपने मामूल लाबिन के पास रहा। उसने लिया और राखिल से ब्याह किया और उसके 12 बेटे पैदा हुए, रूबेन, शमौन, लावी, यहूदा, दान, नफ्ताली, जाद, आशिर, सकार, जबूलून, यूसुफ और बिन्यामीन। याकूब के ये 12 बेटे इसराइल के 12 कबीलों के जदे अमजद कहलाए। वापसी पर याकूब की एक रात एक शख्स से कुश्ती हुई। ये कोई और नहीं बल्कि खुदा का फरिश्ता था। याकूब ने उसे कहा कि जब तक तू मुझे बरकत न देगा मैं तुझे जाने न दूंगा। तो उसका नाम याकूब से बदलकर इसराइल हो गया। इसराइल का मतलब है वो जिसने खुदा से कुश्ती की। याकूब अपने बेटों में सबसे ज्यादा मोहब्बत यूसुफ से रखता था, जिसकी वजह से उसके भाई उससे हसद करने लगे। यूसुफ ने 2 ख्वाब देखे जिसमें उसके भाई उसे सजदा कर रहे थे। उसके भाइयों की ये सुनकर और जलन बढ़ गई। एक दिन उसके भाइयों ने पकड़कर उसे गड्ढे में डाल दिया और बाद में निकालकर इस्माइलियों के हाथ बेच डाला। यूसुफ मिस्र पहुंचा और पोतीफर के घर नौकर बना। पोतीफर की बीवी यूसुफ को बहकाने की कोशिश की। जब यूसुफ ने इनकार कर दिया तो उसने उस पर इल्जाम लगाकर उसे कैद खाना में डलवा दिया। कैद खाना में यूसुफ ने फिरौन के 2 खास शख्सों के ख्वाबों का मतलब बताया। 2 साल के बाद फिरौन ने ख्वाब देखे, 7 मोटी गाय और 7 दुबली गाय। इसी तरह बालियों का ख्वाब कोई इसका मतलब न बता सका। यूसुफ फिरौन के सामने पहुंचाया गया और उसने उसे बताया कि मिस्र में 7 सालों तक काल रहेगा। फिरौन ने खुश होकर उसे दूसरे दर्जा का मिस्री हाकिम मुकर्रर कर दिया। पूरी दुनिया में से सिर्फ मिस्र में अनाज था। इसराइल ने अपने बेटों को मिस्र भेजा। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन उसके भाई उसे ना पहचान सके। दूसरी बार यूसुफ अपने भाइयों पर जाहिर हो गया और वो घबरा गए, डर गए। उसने कहा, डरो मत, तुमने मेरे साथ बुराई करने की सोची थी, इन खुदा ने इस बुराई को भलाई में बदल दिया ताकि बहुत से लोगों का भला हो। इस तरह इसराइल और उसका सारा कुंबा मिस्र में आकर जशन के इलाका में आबाद हुए। ये जरखेज जमीन थी जहां उनके जानदार और वो खुद आराम से रह सकते थे। बूढ़ा हो गया और मरने से पहले उसने अपने 12 बेटों को बरकत दी। उसने यहूदा से कहा कि बादशाही का असा यहूदा से न छूटेगा। ये बरकत यहूदा में से मसीह के आने को जाहिर करती है। इसराइली मिस्र में बहुत बढ़ गए और एक नया फिरौन आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने सब इसराइलियों को गुलाम बना लिया। हुक्म किया कि इब्रानी नर बच्चों को पैदा होते ही नील के दरिया में फेंक दिया जाए। लेकिन एक लावी माँ ने 3 महीने तक अपनी औलादे नरीना को छिपाए रखा। जब इससे ज्यादा छिपा न सकी तो टोकरी में इस बच्चे को बहा दिया। ये बच्चा फिरौन की बेटी के पास पहुंच गया और उसने इसे अडॉप्ट किया और उसका नाम मूसा रखा। मूसा मिस्री एजुकेशन में पढ़ता गया, लेकिन 40 सालों के बाद जब उसने एक मिस्री को इब्रानी को मारते देखा उसने गुस्से में आकर मिस्री को मार डाला। मेरा ईमान है कि इस पैगाम से आपको बरकत मिल रही है। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आमीन।